जो लोग मुझे ताने दिया करते थे, मेरे पापा को ताने दिया करते थे कि आपकी बेटी नहीं कर पाएगी और आप तो चाय बेचते हो, कैसे कराओगे? क्या फ़ायदा इतना पढ़ा लिखा करके? एक दिन वो चली जाएँगी और आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। वो क्षण मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, जब मैं मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन गया था और वहाँ से सुबह 10:30 बजे वापस कर रहा था। परीक्षा का रिज़ल्ट का बहुत इंतज़ार मैं कर रहा था और यही कसम-कस में लगा हुआ था कि रिज़ल्ट कैसा आएगा या नहीं आएगा। तो मैं जब अपने घर की तरफ लौट रहा था सुबह के समय, तो मेरे बेटे का फ़ोन आया। उस समय बाइक ही चला रहा था, जब मेरे बेटे का फ़ोन आया, मेरे बेटे का पहला शब्द यही था, "पापा, दीदी जो है पास हो गई।" अब जब मैंने ये शब्द सुना ना, तो मैं हेलमेट पहने हुआ था और बाइक रुका, मेरे आँसू निकलने लगे। हे भगवान! आज जिस दिन का इंतज़ार था मुझे, वो दिन आ गया। तो मैं पहुँचा बाइक से और वो भी तीनों आ ही गए थे सड़क पे। अचानक इसने मुझे देखा, मेरी बेटी ने, और मेरे गले पकड़ कर के जो रोने लगे। मुझे इस बात का ज़रा भी एहसास नहीं था कि ये ऐसा ये करेगी। इसके लिए मैं धन्यवाद दूँगा जॉस टॉक का। मुझे बहुत बड़ा मौका मिला यहाँ पे आकर के इस स्टेज पे बोलने का, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का, और जो सीए की परीक्षा मेरी बेटी ने क्रैक किया, भूख से लड़ने का, बेरोज़गारी से लड़ने का और अत्याचारों से लड़ने का, और अपने जीवन की कहानी, स्ट्रगल जो परीक्षा के बारे में है या शिक्षा के बारे में, अब मेरी बेटी अमिता प्रजापति आप लोगों को बताएँगी। धन्यवाद, नमस्कार। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते हैं पाँव खड़। मानव जब जोर लगाता है, तो पत्थर भी पानी बन जाता है। पिछले 10 सालों में मेरा एक सबसे बड़ा सपना था कि मैं सीए बन जाऊँ। और साथ ही साथ एक और सपना था, जो मैं अपनी खुली आँखों से देखा करती थी। वो था जोश टॉक पे आने का। और फाइनली ये सपना सच हुआ। मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ जोश टॉक की टीम को कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने जीवन की कहानी को स्टेज पर आकर कहूँ। नमस्कार, मेरा नाम अमिता प्रजापति है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं दिल्ली के स्लम एरिया से बिलॉन्ग करती हूँ। लेकिन मेरे इरादे कभी भी इस चीज़ के लिए टूटे नहीं कि मैं किस एरिया से बिलॉन्ग करती हूँ और मैं कहाँ तक का सपना देखती हूँ। क्योंकि मैं स्कूल से ही बड़ी एवरेज स्टूडेंट थी। किसी तरीके से पास हो जाना ही बस मेरा एक मोटिव रहता था। और जो भी कठिनाइयाँ हम अपने जीवन में देख रहे थे, जैसे कि सभी के घर में शौचालय हुआ करते थे, बट हम लोग जिस एरिया में रहते थे, शौचालय नहीं थे वहाँ पे। और जो सोसाइटी के जो बिलीफ सिस्टम थे, वो सिर्फ़ यही थे कि लड़कियों को सिर्फ़ और सिर्फ़ 12th से ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए और उसके बाद उनकी शादी कर देनी चाहिए। और लड़कों की बात की जाए तो उनको सिर्फ़ नौकरी के लिए फ़ोर्स किया जाता था। तो पढ़ाई जैसी चीज़ जो है हमारे यहाँ पे इतना महत्व नहीं दिया जाता था उस चीज़ को। तो मेरे लिए ये सफ़र बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था उस वक़्त। बट हाँ, मुझे करना था क्योंकि मेरे को अपने पापा का सपोर्ट करना था। तो मैंने डिसीज़न लिया कि मैं सीए करूँगी। क्योंकि मैंने कहीं से सुना था कि सीए में बहुत पैसा होता है, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया था कि बहुत कठिन पढ़ाई होती है। तो सफ़र शुरू हुआ पहले तो 11th क्लास से। 11th क्लास में मैंने बहुत मेहनत करी, जी तोड़ अपनी पढ़ाई करी क्योंकि हाँ, मुझे किसी तरह इस सीए में एनरोल कराना था अपने आप को। तो 11th-12th मैंने पढ़ाई करी, मार्क्स मेरे उतने अच्छे नहीं आए थे बट हाँ, ठीक है, रजिस्ट्रेशन हो गया और मैंने सीए का मतलब अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। तो 2014 में मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया। पहला अटेम्प्ट मेरा नहीं निकला, मैंने बहुत मेहनत करी थी पर नहीं निकला। फिर उसके बाद मैंने सेकंड अटेम्प्ट के लिए तैयारी करी और वो निकल गया। मैं पास हो गई वहाँ पर, मेरे घरवाले सब बहुत खुश हुए। उनको महसूस हुआ कि हाँ, ये कुछ कर सकती है। चलो अब इस पे भरोसा किया जा सकता है। जो लोग मुझे ताने दिया करते थे, मेरे पापा को ताने दिया करते थे कि आपकी बेटी नहीं कर पाएगी और आप तो चाय बेचते हो, कैसे कराओगे? और आप अपनी बेटी को नहीं कर पाओगे। और वैसे भी क्या फ़ायदा इतना पढ़ा-लिखा करके? एक दिन वो चली जाएँगी और आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो मेरे को ये सारे सोसाइटल बिलीफ्स को तोड़ना था। कुछ करना था, अपने पापा का सहारा बनना था। तो फिर मैंने मेहनत शुरू करी, लेकिन हमारी पढ़ाई कुछ इस तरीके की होती है कि बच्चा पढ़ता तो बहुत है, दिन-रात मेहनत करता है, लेकिन आखिरी पड़ाव जब एग्ज़ाम देने का होता है ना, तो वो वहाँ पे डर जाता है। ऐसे ही मैं थी, मैं पहले अटेम्प्ट में डर गई थी और मैंने नहीं दिया। फिर उसकी वजह से मैंने अपना नेक्स्ट अटेम्प्ट भी खराब किया, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट छोड़ दिया, मैंने पढ़ाई नहीं करी उस टाइम पे और मतलब बहुत सारी चीज़ें मेरे को दिमाग में पीछे बैक ऑफ द माइंड चलती रहती थी। और जैसे कि हर बच्चे का कैलिबर और कैपेसिटी होती है पढ़ाई करने की, उसी तरीके से मेरी भी थी जो मुझे नहीं पता था, जो मुझे पढ़ाई करते-करते मुझे पता चला। पहले के जो 2 अटेम्प्ट थे मैंने खराब किए 2017 के जो खराब किए थे मैंने, वो इसलिए खराब किए क्योंकि मैं हर बार बोथ ग्रुप लेकर के चलती थी। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं सिंगल-सिंगल पे जाते हैं, एक बार देखते हैं कि शायद हो जाएगा। तो मैंने सिंगल-सिंगल दिया तो वो मेरा क्लियर हो गया। उसके बाद मेरे मम्मी-पापा बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि वो उनके लिए एक और उम्मीद की किरण बन गई थी कि हाँ, मेरी बेटी कुछ कर सकती है।
तो उसके बाद मैं बहुत लकी थी कि मेरा जो सिलेक्शन है टॉप 20 कंपनी में से किसी एक कंपनी में हो गया था, जो कि बहुत अच्छी थी। और उसमें भी एक बहुत अच्छे क्लाइंट के पास मतलब मेरे को भेजा गया था और मेरे को पहली बार फ्लाइट में बैठने का मौका मिला। तो वो मेरे लिए सबसे अमेज़िंग पल था। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, उस वक़्त मैं वीडियो कॉल करके अपने घरवालों को दिखा रही थी कि देखो पापा, आज हमारी बेटी फ्लाइट में बैठी है। मतलब हमारे जैसे लोगों के लिए कार में बैठना ही बहुत बड़ी बात होती थी। उस टाइम पे फ्लाइट में बैठना बहुत खूबसूरत था, बहुत अच्छा था। मैं कम से कम 12 से 13 बार फ्लाइट में बैठी। मेरे घरवाले बहुत खुश थे कि हाँ, मेरी बेटी कुछ कर रही है। और जहाँ भी मैं जाती थी अलग-अलग आउट स्टेशंस पे अच्छे कमरे मिलते थे, 5 स्टार होटल की तरह कमरे होते थे और बहुत ही अच्छा चल रहा था सब कुछ। और अचानक से फिर मेरी ट्रेनिंग अच्छी चल रही थी और अचानक से एक दिन आता है, जो कि 2019 का 24 सितंबर था। तो अचानक से फ़ोन आता है मेरी बहन का और वो कहती है, "अमिता।" मेरे दिल की धड़कनें रुक गई थी क्योंकि मुझे ऐसा एहसास हो गया था कि वो कुछ ऐसा कहने वाली है जो शायद मैं सुन ना पाऊँ। तो उसने मुझसे कहा कि अमिता, घर नहीं रहा, घर टूट गया है। मुझे भरोसा नहीं हुआ। किसी तरीके से मैं जब तक अपने होटल रूम पहुँची, तब तक मेरी बहन ने एक वीडियो मुझे भेजी, जिसे देख कर के मैं बहुत बुरी तरह रोई कि मेरा घर नहीं रहा, मेरा घर छूट गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मेरा घर नहीं, कोई इंसान मुझसे दूर हो गया जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यारा था। और उस वक़्त मेरे परिवार को 1 महीना बाहर रोड पर सोना पड़ा। किसी तरीके से पापा ने बहनों के लिए तो रूम अरेंज कर दिया था। बट मेरे मम्मी-पापा बाहर सड़क पे सो रहे थे और वो घटना मेरे दिल को बहुत चोट पहुँचा रही थी। क्योंकि मैं तो ऑडिट पर थी और वहाँ पर अ, मुझे अच्छा रूम मिला था, अच्छा खाने के लिए सब कुछ मिला था, लेकिन सब कुछ ऐसा लग रहा था कि व्यर्थ है। मैं अपने जीवन में कभी साढ़े 11 बजे तक नहीं जगी रात के, और उस समय मैं 4-4 बजे तक जग कर के सिर्फ़ रोया करती थी कि ऐसा क्यों हो गया? मुझे हर दिन अपने घर की बहुत याद आती थी। आज भी सपने में मुझे अपना घर ही दिखाई देता है। मैं आज तक कभी अपने नए घर को नहीं देख पाती। घर टूटने का रीज़न ये था क्योंकि वो भी एक अनऑथराइज़्ड जगह पे था और किसी न किसी दिन तो उसे जाना ही था। शायद वो वही दिन था जिस दिन उसे जाना था, तो वो नहीं रहा। तो वो हमारे जीवन का सबसे बड़ा सदमा था जो हम लोग झेल रहे थे और सबसे वर्स्ट दिन और या पल कहेंगे आप तो वही थे। फिर जिसे जैसे-तैसे करके मेरे पापा ने हम लोगों को सँभाला। उन्होंने सोचा कि चलो कुछ करते हैं, क्योंकि हम लोग जिस सिचुएशन में थे, मुझे आगे की पढ़ाई करनी थी, मेरी बहनों को भी वो पढ़ा रहे हैं, अच्छी-अच्छी शिक्षा उनको भी दे रहे हैं। मेरा छोटा भाई है उसको भी पढ़ा रहे हैं। तो सभी को उनको पढ़ाना था और ऐसे बीच में छोड़ नहीं सकते थे। तो उन्होंने किसी तरीके से बात करी और एक फील्ड वर्क का जो काम होता है जिसमें एक जगह से दूसरी जगह बाइक से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना होता है, तो उनको वो काम मिला क्योंकि एक जो बंदा चाय बेच रहा है उसको कहीं भी कंपनी में एक्सपीरियंस पे काम नहीं दे सकते। कोई भी ऐसा कंप्यूटर वर्क या कुछ भी, तो वो नहीं था उनके पास। तो वो धूप में आना-जाना जैसे-तैसे, और किसी तरीके से हम लोग दूसरे ही एक स्लम एरिया में किसी तरीके से एक घर में रह रहे हैं अभी भी। तो फिर उसके बाद मैंने अपनी फाइनल्स की पढ़ाई शुरू कर दी और साथ ही साथ कर रही थी मैं। और अचानक से फिर जब मेरा अटेम्प्ट आने लगा, नवंबर 21 में मेरा पहला अटेम्प्ट था, तो मैं डर गई बहुत ज़्यादा क्योंकि मैंने बोथ ग्रुप का सोचा था और ये सारी सिचुएशंस की वजह से मैं उसको सम अप नहीं कर पाई थी, और सभी बच्चे इसी तरीके के होते हैं कि वो डर जाते हैं लास्ट मोमेंट पे और गिव अप कर देते हैं। बट मैंने गिव अप नहीं किया था, मैंने दिया अटेम्प्ट बट नहीं क्लियर किया। फिर मैंने दोबारा कोशिश करी, तो मैंने बहुत मेहनत करी उस समय, दिन-रात एक किया। वहीं पापा के साथ ऊपर एक कमरे में एक छोटा-सा केबिन था, उसी में मैं मेहनत करती थी। टेबल रखने की उसमें जगह नहीं थी, जो एक सिंगल बेड बनाया था, उसी पे ही एक छोटा-सा टेबल रख कर के मैं बैठ कर के पढ़ती थी। कमर में बहुत दर्द होता था लेकिन ठीक है, क्योंकि मेरे पापा ने इतना मेरे लिए किया, वो भी बहुत है। मुझे ठंडी हवा आ रही है कूलर की, वो मेरे लिए बहुत है। तो सब कुछ बहुत साइलेंटली चल रहा था। बहुत डिस्टर्बेंस होती थी क्योंकि स्लम एरिया में बहुत शोर-शराबा होता है, लेकिन जब आप मेहनत करने लगते हो ना और सारी चीज़ों को साइड रख देते हो ना, तो सारी आवाज़ें बंद हो जाती हैं और सिर्फ़ आपका फ़ोकस होता है आपके टारगेट पे। तो उस समय मेरा टारगेट जो था वो ग्रुप 2 था और फाइनली वो क्लियर हुआ। तो मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हुए उस टाइम पे कि हाँ, चलो फाइनल का एक ग्रुप क्लियर हो गया है, अब सिर्फ़ फर्स्ट एक ग्रुप रह गया है। तो फिर उसके बाद की जर्नी स्टार्ट हुई, जो उससे भी ज़्यादा टफ थी। सेकंड ग्रुप को तो मैंने सेकंड बार में निकाल लिया, लेकिन फर्स्ट ग्रुप जो है वो मेरे से निकल नहीं रहा था। क्योंकि मैं अपने आप को पता नहीं क्यों इकट्ठा नहीं कर पा रही थी कि कैसे उसको पढ़ना है, किस तरीके से करना है। फिर से दोबारा से मुझे मेरे पास्ट की घटनाएँ याद आने लगी, जो मेरे को आईपीसीसी में इतने अटेम्प्ट्स लग गए। तो आगे मुझे भी यही लग रहा था कि शायद वही दोबारा ना हो जाए मेरे साथ, और मैं उस तरीके से नहीं पढ़ पा रही थी, मेरा हौसला डगमगा रहा था कि मैं कैसे करूँगी। पहला अटेम्प्ट दिया, नहीं क्लियर हुआ फर्स्ट ग्रुप का, सेकंड अटेम्प्ट दिया, नहीं हुआ।
मार्क्स ठीक-ठाक आ रहे थे बट क्लियर नहीं हो पा रहा था। जब थर्ड अटेम्प्ट दिया तो मैं किसी भी सिंगल सब्जेक्ट में भी पास नहीं थी और वो चीज़ मुझे अंदर तक तोड़ रही थी कि मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने इतना पढ़ा, मैंने अपनी जॉब छोड़ दी उस टाइम पे जो मैं जॉब कर रही थी क्योंकि सीए स्टूडेंट्स बीच-बीच में अपना जॉब कैरी ऑन कर लेते हैं। तो उसी तरीके से मैं भी कर रही थी, मैंने जॉब छोड़ी 3 महीने पहले और पढ़ाई करी, लेकिन फिर भी मेरा अटेम्प्ट नहीं निकला और इतना गंदा था कि मतलब मैं किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं थी। तो एग्ज़ाम 2 मई से शुरू था और मैंने जो छुट्टी ली थी वहाँ से, वो थी 5 अप्रैल को। तो मेरे पास लगभग 25 से 26 दिन ही थे पढ़ाई करने के और उससे पहले का जो समय था, वो तो सब मैंने रोने-धोने में डाल दिया था। उसी दौरान मैंने एक वीडियो देखी थी, जिसमें लेटिंग गो के बारे में बताया गया था और उसमें ये बताया गया था कि जब कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में ना हों और आपको लगने लग रहा है कि मतलब ये चीज़ें मुझसे नहीं हो पाएँगी, तो आप थोड़ी देर के लिए ना पॉज़ लो, उसे छोड़ो और इतना टेंशन मत लो उस चीज़ का, ठीक है? थोड़ा पॉज़ लो, रुको और रिज़ल्ट के पीछे मत भागो, आराम से मेहनत करो, वो चीज़ें हो जाएँगी। तो वो 25 दिन का समय था, मैंने उस 25 दिन में मुश्किल से ही शायद 1 ही दिन या 2 दिन मैंने इधर-उधर किया होगा, जो कि हो जाता है क्योंकि हम मेंटली स्टेबल भी नहीं होते हैं कई बार। तो मैंने मैंने और मेरे एक दोस्त थे, जो मेरे साथ ही उस कंपनी में काम करते थे, सॉरी उस फर्म में काम करते थे और हम दोनों की सिचुएशन लगभग सेम थी और हम दोनों को ही फर्स्ट ग्रुप निकालना था। तो हम दोनों ने साथ मिल कर के बहुत पढ़ाई करी और दिन-रात एक किया। जो सबसे टफ सब्जेक्ट होता है वो होता है ऑडिट का। तो उसमें बस किसी तरह 40 आ जाए यही हम दोनों की कामना थी। तो हम दोनों उस सब्जेक्ट को लेकर के रात में 2-2 3-3 घंटे बैठा करते थे कि एक-दूसरे को हम रीड करके लाउड रीडिंग करके समझाते थे कि हाँ, इसका मतलब ये है, इसका ये होगा, ऐसे-ऐसे करके और पोर्शन्स में डिवाइड करते थे। और उसी तरीके से जो बाकी सब्जेक्ट थे, उसके लिए हम लोग टारगेट डिसाइड करते थे कि आज हमें 1 दिन में इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं और इतना ऐसे-ऐसे करना है। तो हम लोगों ने उसी तरीके से पढ़ाई करी और एग्ज़ाम आते-आते डर भी लग रहा था क्योंकि बिल्कुल उस दौरान हमें ना ऐसा लगने लगता है कि ये सब कुछ सपना है, पता नहीं सच होगा, नहीं होगा। लेकिन एक भरोसा अगर आप करते हो ना कि ये सच ज़रूर होगा, तो वो ज़रूर होगा। आप उसके लिए मेहनत तो करो और डरो मत, आगे क्या होगा। तो हम लोगों ने मेहनत करी, एग्ज़ाम दिया अपना और फाइनली रिज़ल्ट का दिन आता है। तो मेरे जैसे कि सभी बच्चे और हम सब जानते हैं कि उस समय क्या सिचुएशन होती है। दिल बहुत ज़ोर से धड़कता है, डर लगता है कि अगले ही क्षण में क्या देखूँगा, पास देखूँगा, फेल देखूँगा। मई 24 की बात करें तो इस बार का रिज़ल्ट का जो सीन था वो अलग था। पास और फेल की जगह सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लिखा हुआ था। तो जैसे ही रिज़ल्ट खोला मेरी बहन थी साथ में उसने सारा रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर वगैरह डाला था और उसने खोला। तो जैसे ही उसने खोला तो उसमें मार्क्स नीचे लिखे थे 180 और ऊपर लिखा था सक्सेसफुल। तो सक्सेसफुल देख कर के हम दोनों एक-दूसरे को देख रहे हैं कि ये सक्सेसफुल का मतलब क्या होता है? अचानक से मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा था उस टाइम पे। फिर रियलाइज़ हुआ कि पास हो गए, तो हम दोनों बहुत चिल्लाए, बहुत खुश हुए कि मतलब हाँ, पास हो गए। नीचे चिल्लाते-चिल्लाते गए। पिछले 10 सालों से मैं हमेशा एक ही सपना देखा करती थी कि जिस दिन मैं सीए बनूँगी ना, उस दिन अपने पापा को गले से लगाऊँगी। हर बार डायरी में लिखा करती थी कि पापा मैं सीए बन गई। हर जगह मैं पापा मैं सीए बन गई। हमेशा इमेजिन यही करती रहती थी कि मैं पापा को जाकर के बोलूँगी पापा मैं सीए बन गई और पापा बहुत ज़्यादा खुश होंगे उस दिन। ये बात सोचते हुए ही मेरे आँखों में आँसू आ जाया करते थे हमेशा। मैं हमेशा इमेजिन करती रहती थी इस पल को, जब ये पल आएगा तो उस मोमेंट में कितना खूबसूरत लगेगा उस समय जब मैं पापा को गले लगाऊँगी, पापा भी खुशी से रो रहे होंगे। इस मोमेंट को मैंने हर दिन जिया है और जब वो दिन सच में आया था, मैं गई बाहर और लकीली उस मोमेंट को जिस मोमेंट को मैं जीती थी जिस तरीके से, वही मेरे सामने आया और अचानक से मेरे पापा उस समय काम के बीच से आए थे वापस और मैंने जैसे ही अपने पापा को देखा मुझसे रहा नहीं गया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने सपने को जी रही हूँ। और जैसे ही मैं पापा के पास गई, मैं पापा को गले से लगाई क्योंकि मेरा एक ही सपना था कि मैं अपने पापा को गले से लगाऊँ और उनसे कहूँ कि पापा मैं सीए बन गई हूँ। और मैं फाइनली उस दिन ये कह पाई कि पापा मैं सीए बन गई हूँ, मेरे 10 साल का सपना पूरा हो गया। मेरे पापा बहुत खुश थे उस समय, उनकी आँखों से आँसू उस समय निकलने लगे थे। मेरी बहन भी उस वक़्त थी जिसने वो उस मौके पे उस वीडियो को बना लिया, वरना ये मोमेंट्स मैं शायद शेयर नहीं कर पाती। मैं सभी लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप जिस भी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं, जिस भी चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हैं दिन-रात और जो भी आप सपना देख रहे हैं खुली आँखों से, वो एक दिन ज़रूर सच होगा। क्योंकि अगर आपकी मेहनत में इतनी ताकत है, तो वो सपने को सच होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सपने सच होते हैं। जैसे मेरा हर सपना सच हो रहा है, चाहे वो मेरे रिज़ल्ट से रिलेटेड था, चाहे इस वायरल वीडियो से रिलेटेड था या फिर यहाँ तक का सफ़र था। तो आपसे भी मेरी यही गुज़ारिश है कि अपने सपनों पर टिके रहें और मेहनत करते रहें, क्योंकि एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी और आप उस मुकाम पर ज़रूर पहुँचेंगे।